बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह ही सागर जयसिंहनगर के पंडित रामू भारद्वाज के द्वारा दरबार लगाया जा रहा है। पंडित रामू महाराज के दरबार में पहुंचे लोगों का भूत वर्तमान भविष्य सब पर्चे पर लिख देते हैं, साथ ही उसमें समस्या का निवारण भी होता है। ये दरबार ठीक वैसे ही चलता है जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चर्चित दिव्य दरबार है। दरबार में पहुंचे लोगों के प्रश्न वह पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं, साथ ही उसमें उनके प्रश्नों के उपाय भी होते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की कृपा बताते हैं, रामू महाराज भी हनुमान जी महाराज का ही आशीर्वाद बताते हैं। रामू महाराज भी इसे अपने दादा की कृपा बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि यह उनके दादा के समय से दरबार लग रहा है। बस अंतर इतना है कि रामू महाराज पर्चे में जो लिखते हैं उसे दरबार में बोलकर नहीं बताते हैं। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि किसी की व्यक्तिगत समस्या को वह सार्वजनिक क्यों करें। रामू महाराज का यह दरबार जयसिंहनगर से 3 किलोमीटर दूर बिचौरा गांव में लगता है। पंडित रामू महाराज के दरबार में पहुंचे लोगों से बात करने पर पता चला कि अगर आपका कुछ गाय भैंस या सोने चांदी के जेवरात या कोई गुम गया है तो उसका भी वह क्लियर पता बता देते हैं। जब लोग उस जगह पर जाते हैं तो वह मिल जाती है। दरबार में भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम की तरह यहाँ किसी प्रकार की टोकन की व्यवस्था नहीं है। लोग साधारण रूप से उनसे मिल सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की दक्षिणा ली जाती है। इसको लेकर पंडित रामू महाराज ने बताया कि हमारे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे जो वेद शास्त्र हैं जिसमें पूरे संसार की हर एक व्यक्ति की जानकारी निकलती है। उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित दुर्गा प्रसाद भारद्वाज भी इसी तरह से लोगों का भूत वर्तमान भविष्य बता देते थे। उनकी कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा से लोगों की समस्या और उनका निवारण बताते हैं। साथ ही जब बागेश्वर धाम के दरबार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज की उन पर कृपा है। बता दें कि बिचौरा में भी मंदिर है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान विराजमान है। मंदिर में उनके दादा पंडित दुर्गा प्रसाद भारद्वाज पूजा करते थे और अब वह भी पूजा करते हैं और यहीं से उनको कृपा प्राप्त हुई है। वैसे तो हफ्तों के 7 दिन का दरबार लगता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पंडित रामू भारद्वाज के अनुसार वह पिछले 15 सालों से दरबार लगा रहे हैं। मौके माध्यम से पेट में जो है बेकार उत्पन्न हुई, और जब बेकार उत्पन्न हुई तो नाना प्रकार की रोग भी उत्पन्न होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह राजपूत है। मैं ग्राम राजा बुलहरा का रहने वाला। कैसा लगा आप दरबार में आए, आपकी समस्या का निराकरण हुआ? यहाँ मैं दरबार में पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। मेरी जो भी समस्या है उसका निराकरण जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन से शुरू हो जाता है। जैसे कि आप आए, हाँ, आप इनको समस्या तो नहीं बताओ, उसके पहले ही बता देते हैं? वो तो हम यहाँ आते हैं उसके पहले ही वो लिख लेते हैं। वो खुद ही बता देते हैं कि विजय तुम किस काम के लिए आए हो मेरे पास। तो बागेश्वर धाम जो आजकल चर्चाओं में है उन्हीं की तर्ज पर लगता है? उन्हीं की तर्ज पे लगता है। ये इनका ज्यादा प्रचार प्रसार ये स्वयं नहीं करते, लेकिन बताने से लेकर और समस्या का समाधान जो भी है वो पूरा बागेश्वर बालाजी सरकार के ही जैसा है। उधर लोग संतुष्ट है और लोगों के काम होते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान होता है। हमारे पंडित जी के अंदर जो भाव है, प्रथम दृष्टि से देखा जाए कि इतने नॉर्मल हैं, इतने सुशील हैं कि कभी उनको लगते नहीं कि हमारे पास कुछ है। लेकिन जहाँ के भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, इंदौर, खंडवा, यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब और मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी लोग आते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों के भी कुंडली मिलान के लिए आते हैं। लेकिन गुरुजी के पास 2 बात है, जो कहते हैं वो होता है। यदि गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारा सोना हेरा गया तो फलानी जगह रखा है, मिल जाएगा, कहीं घुमा नहीं है, घर में ही है तो मिल जाता है, ऐसा उनका भाव है। जो कह देते हैं, या कोई किसी का लड़का गुम गया है तो बता देते हैं कि आप फलानी स्टेशन पर जाओ, आपको लड़का बैठा मिल जाएगा।
तो ऐसे मतलब गुरुजी के शब्द जो निकलते हैं वो एक तीर के समान है कि जो कह दिया वो होके रहता है। और गुरुजी के पास जो चीज़ है बस शायद अगर किसी के पास नहीं हमारे क्षेत्र में। और गुरुजी बहुत सुशील है और बहुत सज्जन है, ना कभी किसी से एक पैसा मांगते हैं ना लेते हैं। आपको जो दक्षिणा देना दे दो, नहीं देना नहीं देने वाले का भी काम पूरा करते हैं और जो पैसा देता है चढ़ाता है उसका भी काम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और सुबह शाम यहाँ भगवत भाव में आरती वगैरह करके और पूजा अर्चना में विशेष ध्यान देते हैं। और गुरुजी का तो विशेष नाम होना चाहिए कि बागेश्वर के बाद उनका नंबर आता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बागेश्वर के ये भाई हैं, बागेश्वर से कम नहीं है। जो आप सोच कर आए थे वही बताया गुरुजी ने? 100%। मैंने प्रश्न नहीं भी किया, उसके पहले उन्होंने पर्चा बना के रख लिया था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बता दिया, वो पर्चा बताया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% उनके पर्चे पे हमें मिला। पहले तो नहीं बताया किसी? नहीं, पहले मैंने कभी इस संबंध में क्या अंतर समझते, जैसे बागेश्वर धाम और यहाँ का दरबार है, अंतर क्या है इसमें? अंतर लगभग बराबर। वो भी पर्चा बनाते हैं, वो भी पहले देख के लिख लेते हैं। हमने इनका महाराज जी का भी देखा। इन्हें हम किसी की क्या माने, हम जब स्वयं भुक्तभोगी हैं, हमारा प्रश्न भी नहीं उन्होंने सुना, उसके पहले उन्होंने पर्चा बना के हमें पढ़वा दिया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% बिल्कुल सत्य था। समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया? नहीं, समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया उन्होंने 15 मई के बाद। मतलब जो मैं चाहता हूँ 15 इसी महीने की 15 तारीख से मतलब वो शुरू हो जाए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम बिचुआ से यार, हम बाबू पाठक। तो यहाँ पर जो दरबार लगाते हैं पंडित जी, हाँ, उनकी क्या मान्यता है, किस तरीके से वो समस्याओं का निवारण करते हैं? आप पे जो समस्याएं हैं वो वे हल करते हैं, कि उस लिए भी जानते हैं, उस विषय में सब जानते हैं। जैसे कि आप आए, हाँ, तो उनको जो बिना बताए वो आपकी समस्या बता देते हैं? भी बता देती। अभी हमारा चेहरा देख के बता देंगे कि आप किस लिए का है, काम के लिए आए। निवारण बताते हैं जी। और यहाँ पर एक जानकारी और लगी है, जैसे किसी की कोई गाय या कुछ भी गुम गया है, हाँ, उसका भी क्लियर होता है, इनसे बता देंगे कि ये दिशा में मिलेगी, मिल जाती है। हाँ। नाम है भाई साहब? केशव पटेल है, कहाँ से आए? ग्राम बमोरी नवाब। क्या लगता है दरबार में, आप बागेश्वर जैसा दरबार यहाँ भी लगता है? जी जी, आप सब कुछ बता दें? जी, बागेश्वर से ज़्यादा। अच्छा, जी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम करीबन 2 साल से। समस्याओं का निराकरण? जी। भारत में वास्तव में जो सनातन धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और जो अपने वेद शास्त्र है, इनके माध्यम से संपूर्ण जानकारी निकलती है और उन्हीं के माध्यम से पूरे विश्व, पूरे संसार की पूरी जानकारी निकलती है और हर इंसान की भी जानकारी निकलती है। आप कब से दरबार लगा रहे हैं? अब जी तो 10-15 साल हुए जा रहे हैं। रोजाना इसी तरह से है? हाँ, प्रतिदिन। आपको कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई है? बागेश्वर कहते हैं हमें अपने दादा गुरुजी की सिद्धि प्राप्त है, आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी वास्तव में हमारे जो दादाजी रहे हैं उन्हीं की कृपा है और हनुमान जी महाराज की भी कृपा है। कुल मिला के हनुमान जी महाराज की कृपा मानी जाए, बस उन्हीं की कृपा है और सीताराम सरकार की भी कृपा है और उनकी कृपा तो पूरे संसार के ऊपर है। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म का वो कर रहे हैं। और पूछ जाए तो वे भी एक प्रकार से सेवाई भाव में लगे हैं और भगवान उनके साथ में है। जब वो जनता जनार्दन के बीच में बैठ के वो भी सबका भला कर रहे हैं और उनके रूप में वो तो सब ईश्वर की कृपा है और जो हो रहा वास्तव में सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है काम। अब पता है बागेश्वर धाम में कहा जाता है वहाँ तो भूत प्रेत, ये हालांकि विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता, आपके दरबार में ये सब होता है? देखिए जी, वास्तव में अपने जो शास्त्र है, रामायण में लिखा है, ये सब योनि है, भूत योनि भी है और ये वास्तव में सत्य है, ये बात है। अब इस संसार का आदमी तो वास्तव में भगवान को भी बोल रहा है कि भगवान नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान है, लेकिन अपने पास में उतनी क्षमता नहीं कि अपन को नहीं देख पा रहे।
और वास्तव में यदि अपन उनके से वो करे तो ईश्वर की कृपा अपने आप होना शुरू हो जाएगी। ठीक। जयसीनगर से ब्रिजेंद्र एकपार, सागर टीवी न्यूज। श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम एंड डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन, सीसीटीवी से सुरक्षित कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है 07000344401, 09479395844।